क्या आप भी बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए क्लियर, ग्लोइंग और चमकदार स्किन पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप खुद ही अपने घर पर बना सकते हैं। ये 5 रेमेडीज़ अलग अलग स्किन इश्यूज़ को टारगेट करती हैं। जैसे कि पहली रेमेडी जो हम आपको बताएंगे वो है रिंकल्स के लिए, दूसरी है वाइटनिंग के लिए, तीसरी है स्किन टाइटनिंग के लिए, चौथी है एक्ने और ब्लेमिशेस के लिए और पांचवी रेमेडी है स्किन इरिटेशन को ठीक करने के लिए। तो चाहे आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो, आज की इस वीडियो में आपको अपने लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी रेमेडीज़ बताने जा रहा हूं, इनमें एक बात कॉमन है और वो है इन सभी रेमेडीज़ के अंदर यूज़ किया जाने वाला हीरो इंग्रेडिएंट फिटकिरी। जी हाँ, आज हमारी सभी रेमेडीज़ के अंदर मेनली फिटकिरी को हमने यूज़ किया है और फिटकिरी के साथ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला के ये रेमेडीज़ तैयार की हैं और इसी वजह से ये सारी रेमेडीज़ बहुत ही इकोनॉमिकल तो हैं ही, साथ ही साथ बेहद इफ़ेक्टिव भी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 5 रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं, इनको यूज़ कैसे किया जाता है, इनके साथ क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं और इनको बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी रेमेडीज़ के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो कि आपके अंदर रिंकल्स और फाइन लाइंस को रोकने में आपकी मदद करेगी। इस रेमेडी के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहली है फिटकिरी और दूसरी है ग्लिसरीन। दोस्तों, ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है जो कि स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है और फिटकिरी में टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को टाइट बनाती हैं और इसीलिए इन दोनों को जब हम मिलाकर लगाते हैं तो इससे चेहरे की झुर्रियाँ और फाइन लाइंस कम होने लगती हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ी सी फिटकिरी को लेकर इसको बारीक बारीक पीस लीजिए और अब आधा टीस्पून इस एलम पाउडर को लेकर 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन के अंदर अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए और इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन के ऊपर लगाइए और हल्के हाथ से उंगलियों से अपनी जेंटली इसको सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। इस मिक्सचर को आप 20 मिनट तक अपनी स्किन के ऊपर लगा रहने दीजिए और फिर ल्यूकवार्म वाटर से इसको वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी को लगाने से आप देखेंगे कि आपकी स्किन इंस्टेंटली टाइटर और स्मूदर आपको फील होगी। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। रेगुलर यूज से आपको अपनी स्किन में एक नोटिसेबल डिफरेंस ज़रूर दिखाई देगा। दोस्तों, हमारे चेहरे की चमक फीकी पड़ने के पीछे और रिंकल्स के अपीयर होने के पीछे की साइंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पीछे एक कोलेजन नाम की चीज़ छुपी हुई होती है। कोलेजन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है और ये हमारी स्किन को फर्मनेस देता है, टाइटनेस देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी में इस कोलेजन प्रोटीन की कमी होने लगती है, जिससे कि स्किन लूज होकर लटकने लग जाती है और रिंकल्स अपीयर होने लगती है। और इसीलिए अगर आपकी स्किन लूज होने लगी है या फिर चेहरे पर रिंकल्स आने लगी हैं, चमक हो गई है और आप अपनी स्किन को टाइटर, ब्राइटर और मोर ब्यूटीफुल बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको बॉडी के अंदर कोलेजन की कमी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि कोलेजन को पूरा हम कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल है। आप बस अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए जो कि या तो कोलेजन रिच होती हैं या फिर बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। मसलन कोलेजन बूस्ट करने के लिए आप विटामिन सी से रिच फूड्स जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन और आंवला वगैरह खा सकते हैं जो कि बॉडी के अंदर नेचुरली कोलेजन के बनने को प्रमोट करते हैं। या फिर आप ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं जिनके अंदर कोलेजन नेचुरली पाया जाता है, जैसे कि आप बोन ब्रोथ को पी सकते हैं, यानी हड्डियों का सूप आप ले सकते हैं, फिश को आप खा सकते हैं या फिर एग वाइट को भी आप खा सकते हैं। ये सभी चीज़ें कोलेजन के अंदर बहुत ही रिच होती हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऐसे में आप राजमा, अमरूद, काजू या फिर बेरीज को भी खा सकते हैं। इनके अंदर भी कोलेजन अच्छा खासा होता है और ये भी हमारी बॉडी में कोलेजन के बनने को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोलेजन का कोई अच्छा सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर सकते हैं, जो कि एक श्योर शॉर्ट तरीका है मेजर्ड क्वांटिटी में कोलेजन को लेने का। अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप फाइटिका लेट इट ग्लो कोलेजन सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मर्द और औरतों दोनों ही के लिए सूटेबल है। फाइटिका लेट इट ग्लो सप्लीमेंट की खास बात यह है कि इसमें आपको 1 ग्राम प्योर कोलेजन लगभग सिर्फ 4 रुपए के अंदर ही मिल जाता है। इसमें हाइलोरोनिक एसिड, एल-ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और सेज़बानिया अगाती लीफ एक्सट्रैक्ट जैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है, जो कि हेल्दी स्किन, नेल्स और हेल्दी हेयर को प्रमोट करते हैं।
इसमें मौजूद कोलेजन स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी स्किन में टाइटनेस लाता है, पिगमेंटेशन को कम करता है और स्किन को रेडिएंट भी बनाता है। एल-ग्लूटाथायोन की बात करें तो ये भी आपकी स्किन को टाइट करके लटकती, बेजान और मुरझाई हुई स्किन में नई जान डालता है, आपकी स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाने का काम करता है। hyaluronic एसिड स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है, जिससे कि स्किन सॉफ्ट और चमकदार बनती है और ड्राइनेस वहां पर नहीं होती है। विटामिन सी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन को अंदर से ग्लो देता है। और सेसबानिया अगाती लीफ एक्सट्रैक्ट एक नेचुरल प्लांट बेस्ड बायोटिन है, जो कि आपकी स्किन के साथ साथ हेयर और नेल्स को भी हेल्दी बनाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो ऑलमोस्ट सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स आपको इस कोलेजन सप्लीमेंट के अंदर एक ही जगह मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और अंदर से ग्लो आने लगता है। इसको यूज़ करने के लिए आप 100 ml वाटर के अंदर इसका 1 स्कूप पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और रोज़ाना दिन में 1 टाइम इसको पी लीजिए। वैसे अगर आप इससे बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इस सप्लीमेंट को 2 से 3 महीने तक रेगुलरली ज़रूर पिएं। रेगुलरली इस सप्लीमेंट का सेवन करने से आप खुद ही देखेंगे कि आपकी स्किन में टाइटनेस आने लगेगी, स्किन में ग्लो बढ़ेगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होंगी और हेयर और नेल्स भी आपके हेल्दी रहेंगे। फाइटिका लेट इट ग्लो कोलेजन सप्लीमेंट के सभी परचेज लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएंगे, तो डू चेक आउट फाइटिका लेट इट ग्लो कोलेजन सप्लीमेंट। दूसरी रेमेडी है दोस्तों स्किन वाइटनिंग, यानी रंग को साफ करने के लिए। इस रेमेडी के लिए हमें 1 टीस्पून चाहिए बारीक पिसी हुई फिटकरी और 2 से 3 टेबलस्पून हमें चाहिए रोज वाटर यानी गुलाब जल। रोज वाटर ना सिर्फ नेचुरल टोनर होता है, बल्कि ये रंग को साफ भी करता है और स्किन को हाइड्रेट भी करता है। एलम की बात करें तो ये पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को कम करके स्किन वाइटनिंग में आपकी मदद करती है। तो सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और उसमें 1 टीस्पून एलम पाउडर लीजिए और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून रोज वाटर को मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को अपने फेस के ऊपर और अपनी नेक के ऊपर आप इवनली अप्लाई कीजिए और इसको 10 से 15 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लीजिए। ये रेमेडी आप 1 हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कीजिए और देखिए कि इससे आपका रंग कितनी अच्छी तरीके से धीरे धीरे निखरना शुरू हो जाता है। हमारी तीसरी रेमेडी है दोस्तों स्किन टाइटनिंग के लिए, यानी अगर आपकी स्किन में ढीलापन आ गया है, स्किन लटकने लगी है, बेजान हो गई है, तो ऐसे में ये रेमेडी आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी। इस रेमेडी में हम यूज़ करेंगे फिटकरी और अंडे की सफ़ेदी। एग वाइट यानी अंडे की सफ़ेदी नेचुरल प्रोटीन से भरपूर होती है, जो कि स्किन को नरिश करती है और साथ ही साथ टाइटन भी करने का काम करती है, यानी स्किन को टाइट बनाने का काम करती है, जिससे कि लटकी हुई स्किन में कसाव आता है। और दूसरी चीज़ जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो है फिटकरी, और इससे भी हमारी स्किन में कसाव आता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप 1 अंडे की सफ़ेदी और आधा टीस्पून पाउडर्ड एलम यानी पिसी हुई फिटकरी ले लीजिए और इन दोनों ही चीज़ों को एक कटोरी के अंदर डाल के अच्छी तरीके से फेंट लीजिए, मिक्स कर लीजिए। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से आपस में घुल मिल जाएं तो इस मिक्सचर को अपने चेहरे के ऊपर आप इवनली अप्लाई कीजिए और फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगा छोड़ दीजिए और इसको सूखने दीजिए। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपका ये जो मास्क है ये ड्राई होते वक्त स्किन को खींचता है, टाइट करता है, जिससे कि आपकी स्किन में कसाव आता है। जब आपका मास्क पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो इसे आप ठंडे पानी से धो लीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को इंस्टेंटली फर्मर और यूथफुल बनाता है। इस मास्क को आप हफ्ते में 1 बार ही यूज़ कीजिए और सिर्फ 1 बार 1 हफ्ते में यूज़ करने से ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्किन का जो लटकपन है, जो लूजनेस है, वो कम होने लगेगी, स्किन में एक खिंचाव आएगा और एक चमक भी आएगी। नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों एक्ने और ब्लेमिशेस के लिए। इस रेमेडी में हम यूज़ करेंगे एलम और लेमन जूस यानी नींबू का रस। तो 1 टीस्पून पाउडर्ड एलम को आप लीजिए और 1 टेबलस्पून आप लीजिए फ्रेश लेमन जूस। अब सबसे पहले 1 टीस्पून इस एलम पाउडर को और इस 1 टेबलस्पून लेमन जूस को आप एक कटोरी के अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और अब इस मिक्सचर को अपने एक्ने प्रोन एरियाज में, यानी जहां जहां आपके एक्ने और ब्लेमिशेस हैं, वहां पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए आप कॉटन बॉल का या फिर क्लीन फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको अपनी आईज के आसपास आपको नहीं लगाना है। इस मिक्सचर को 15 मिनट तक अपनी स्किन पर, अपने कील मुहासे पर लगा रहने दीजिए और 15 मिनट के बाद इसको आप ठंडे पानी से धो लीजिए। एलम की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ये एक्ने और पिंपल से लड़ने में आपकी बहुत मदद करती हैं। ये पोर्स को टाइटन करता है, जिससे कि फर्दर ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं। लेमन जूस नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपकी स्किन की टोन को इवन करने का काम करता है, डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने का काम करता है।
इस रेमेडी को आप वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ऐसे में इसको लगाने से पहले एक पैच टेस्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेमेडी के बाद सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेमन जूस स्किन को सन सेंसिटिव बना सकता है और इसीलिए इसको लगाने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बाहर जाएं तो कोई अच्छा सनस्क्रीन आप ज़रूर लगाएं। हमारी आज की लास्ट रेमेडी है दोस्तों स्किन इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन के लिए। इस रेमेडी में हम यूज़ करेंगे एलम और एलोवेरा जेल। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए आधा टीस्पून पाउडर्ड एलम यानी पिसी हुई फिटकरी और 2 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये कितना ज़्यादा सूदिंग और हीलिंग होता है, और जब इसके अंदर एलम मिलाया जाता है तो ये इरिटेटेड स्किन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बोल के अंदर आप एक कटोरी के अंदर आधा टीस्पून एलम पाउडर डालिए और 2 टेबलस्पून इसमें एलोवेरा जेल को मिक्स कर लीजिए। एलोवेरा जेल आप चाहें तो मार्केट में जो रेडीमेड मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा बेहतर है कि इसका पौधा आप अपने घर पे लगा लीजिए और जब भी इसको यूज़ करना हो तो इसकी जो लीफ होती है वो आप थोड़ी सी तोड़िए, उसके बीच से कट कीजिए और उसके अंदर से जो क्लियर जेल होता है वो आप फ्रेश निकाल के उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इन दोनों चीज़ों को यानी आधा टीस्पून एलम पाउडर को और 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल को आप एक साथ इस कटोरी के अंदर मिक्स कीजिए और फिर इस मिक्सचर को अपनी इरिटेटेड या फिर इन्फ्लेम्ड स्किन के ऊपर आप लगा लीजिए। इस मिक्सचर को 20 मिनट तक इसी तरह लगा रहने दीजिए और उसके बाद अपनी स्किन को आप साफ पानी से, ठंडे पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से आप तुरंत ही एक सूदिंग और रिफ्रेशिंग फीलिंग को महसूस करेंगे। एलम की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से रेडनेस और स्वेलिंग कम होती है, जो कि इरिटेशन को सूद करने में आपकी मदद करती है। वहीं एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो कि स्किन को हाइड्रेट और हील करने का काम करता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि स्किन रिपेयर के प्रोसेस को तेज कर देते हैं। इस रेमेडी को आप जब भी आपको स्किन में इरिटेशन या फिर इन्फ्लेमेशन महसूस हो तब यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इन रेमेडीज़ को यूज़ करते वक्त कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो कोई भी रेमेडी स्किन पर पहली बार लगाने से पहले आप हमेशा एक पैच टेस्ट ज़रूर करा करें। इसके लिए आप अपने रिस्ट के ऊपर या फिर अपनी एल्बो के जो इंटरनल अंदर वाला ये पार्ट होता है वहाँ पर इस मिक्सचर को लगाइए और उसके बाद इसको 24 घंटे के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको यहाँ पर कोई रेडनेस या इचिंग या फिर इरिटेशन महसूस होती है तो इसको अपने फेस पर या अपने सेंसिटिव एरियाज पर यूज़ मत कीजिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिटकरी की एक खासियत है स्किन को ड्राई करना, इसलिए अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो ऐसे में इन रेमेडीज़ को यूज़ करते समय आपको अलर्ट रहना चाहिए या इन्हें अप्लाई करने के बाद अपनी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो सकती है। और हमेशा याद रखिए कि रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। ज़्यादा मात्रा में एलम का यूज़ करने से आपकी स्किन में इरिटेशन, ड्राइनेस या और भी कई सारे स्किन इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। और लास्टली, अगर आप लेमन जूस वाली रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि उसके बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लेमन जूस आपकी स्किन को सन सेंसिटिव बना देता है और डायरेक्ट सनलाइट से पिगमेंटेशन या फिर सनबर्न आपके अंदर हो सकता है। वैसे कई बार हमारे पास इतना समय नहीं होता कि इन सभी चीज़ों को हम कई दिन तक यूज़ करते रहें और उसके बाद वेट करते रहें। कभी कभी हमें इंस्टेंट ग्लो की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं शादी ब्याह में जाना है तो फ़ौरन हमें निखार चाहिए होता है। ऐसे में आप एक बेहतरीन होममेड फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ समझाया है। तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।